के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं बड़े ही अदब और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा। देखिए, लखनऊ से चल के हमारे बीच में प्रोफेसर साहब आए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उन्हें बिल्कुल साइलेंट होके कम से कम 15 मिनट उनको हम बड़े प्यार से सुने और कोई आपस में बात न करे, क्योंकि वो भी समय निकाल के आए हैं और उनका समय बड़ा कीमती होता है ऐसे साथियों का। हम भी कहीं जाते हैं तो हम सोचते हैं हमारी बात सुनी जाए। तो मैं प्रोफेसर साहब को आमंत्रित करता हूं कि रविकांत साहब आए और वो हमें समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात टू द पॉइंट रखेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 3 गुरुओं का जिक्र किया, वो आप सब जानते हैं, भगवान बुद्ध, कबीर साहब और ज्योतिबा फूले। लेकिन गुरु मानने का मतलब ये नहीं है कि आपको सवाल खड़े नहीं करना। बाबा साहब इन तीनों से टकराते हैं। वो नवयान बौद्ध लेकर के आते हैं, जहां पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, तथागत बुद्ध के यहां उसको छोड़ देते हैं बाबा साहब। कबीर साहब के यहां जो राम है वो परम ब्रह्म है, वो कोई अवतारी ईश्वर नहीं है। जब वो कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना, और दोनों के लिए कहते हैं। ये चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो चाहे तुर्क हो, कोई राम को याद करता है, कोई रहमान को याद करता है, लेकिन मर्म को नहीं जानता। वो मर्म है क्या? वो तो तेरे भीतर है। तो वो राम है कबीर साहब का। और बाबा साहब अंबेडकर के तो परिवार ही उनका कबीरपंथी है। सबसे ज्यादा बाबा साहब ने अपने बचपन से लेकर के और आखिरी समय तक जिस म्यूजिक को सुना, वो भजन कबीर साहब के। बाबा साहब वायलिन भी बजाते थे, बार बार उनकी याद आती। और ज्योतिबा फूले को अपना तीसरा गुरु मानते हुए उन्होंने आर्य सिद्धांत को छोड़ दिया। लेकिन ये जो गुरु वाली परंपरा है कि गुरु जो कह रहा है, तमाम आचार्य जो घूम रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी फीस उनकी है, वो गुच्ची का चश्मा और क्या क्या, कौन सा पर्स, उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों। तो गुरु, जिस सदगुरु की बात, और कबीर साहब ने सदगुरु लिखा है, उसको सिर्फ गुरु नहीं लिखा है, वो सच्चा गुरु। तो उसको याद करते हुए और आज के समय में थोड़ा सा उस राजनीति को भी याद करना। कर्तन साहब ने एक और बात कही थी, मुझे, मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं। कबीर साहब का विरोध है, इतने भयानक पैमाने पर हुआ, लेकिन दार्शनिक अंदाज में। जो लोग हिंदी के विद्यार्थी रहे होंगे, उन्होंने सूरदास का भ्रमर गीत पढ़ा होगा। भ्रमर गीत में जो उद्धव जी है, कभी उनको देखिएगा कि उद्धव है कौन। उद्धव उस पूरे ज्ञान की परंपरा के प्रतिनिधि हैं, और पूरा ऐसे लगता है कि कबीर उद्धव के रूप में सामने बैठे हैं और गोपियां उस सगुण की स्थापना कर रही उनके सामने। तमाम भोले भाले तर्कों से, गोपियों के बिल्कुल सामान्य से तर्क हैं, उन तर्कों के जरिए उद्धव को जो परास्त किया है सूर ने, वो दरअसल उस कबीर के उस पूरे परंपरा को, पूरे कबीर के ज्ञान कांड को प्रश्नांकित करने की वो पूरी कोशिश है। ये चलता रहा है। लेकिन इस देश में निरंतर ये ज्ञान की परंपरा, और कई बार ऐसे, और जब उनकी ये हिम्मत नहीं हुई खारिज करने की, कबीर तो तब भी बने रहे।
फिर कबीर को वैष्णव बनाया गया। कबीर की भाषा को लेकर के जो बात कही करदम साहब, वो तो भाषा हो ही नहीं सकती साहब। कबीर पढ़े लिखे नहीं तो उनकी भाषा हो ही नहीं सकती। भाषा आती नहीं, कविता बनाना आता ही नहीं, तो कवि भी नहीं हो सकते। चूंकि निर्गुण को मानते हैं तो भक्त भी नहीं हो सकते। तो इस तरह से कबीर को लगातार खारिज करने की जो कोशिश हुई है, कबीर खड़े हुए जब देश की परिस्थितियां विपरीत होने लगी। कबीर सबसे ज्यादा याद किए गए जब हिंदुत्ववाद का अटैक शुरू हुआ 90 के दशक में। एक तरफ तो वो मंडल और कमंडल की राजनीति है, लेकिन सांप्रदायिकता के खिलाफ जब डिस्कोर्स चल रहा था तो उसके केंद्र में कबीर आता। और वो कबीर कि सिकंदर लोदी ने भले ही उनको छोड़ दिया होता, अगर आज कबीर होते तो क्या होता। आज अगर कबीर साहब ये सवाल पूछ लेते कि जो तू बामन बामनी जाया या काकर पाथर जोर के या पाहन पूजे हरि मिले, ये सवाल अगर कबीर पूछ लेते। अब तो हम लोग सुरक्षित नहीं है क्लासरूम में कि कबीर को अगर पढ़ाएं तो दूसरे दिन FIR होगी कि बचेगी, ये भी हो सकता है। तो ये हालात है। डेफिनेटली मैं शॉर्ट ही करूंगा। मैं तो देख रहा था कि पर्ची ना आए तब तक मैं बोलता रहूं। तो आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहां एकत्रित हुए, मैं तो कभी भी आपके बीच में उपस्थित हो सकता हूं, क्योंकि इस विषय पर बात करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण भी है और बहुत प्रेरित भी करता है। तो लंबी बातें हो सकती हैं इस विषय पर। मैं अंतिम बात कह करके, वो मुझे थोड़ी जरूरी लग रही है, सबसे बड़ी चीज है कि समाधान क्या है, क्योंकि चुनौतियां बरकरार रही कबीर साहब के समय के बाद भी और आज भी। और जब ये समाज उस पाखंड की तरफ जाता है तो क्या उसको वहां समाधान मिलता है? मैं तो कह रहा हूं कि अगर पाप धुलते हैं तो एक बार काहे कुंभ में रोज डुबकी लगाओ। अगर समृद्धि आ जाए, अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो रोज मंदिर जाना चाहिए। लेकिन प्रमाण यह है कि उससे कुछ हो नहीं रहा है। वो समाज को मनोरोगी बना रहा है। और बाबा साहब ने उस पूरी ज्ञान परंपरा से संबंध स्थापित करते हुए, उससे सीखते हुए, उससे टकराते हुए, इस पूरी समाज व्यवस्था को परखते हुए, राजनीतिक चुनौतियों को महसूस करते हुए जो समाधान दिया था अपने अंतिम दिनों में, वो समाधान था कि इस व्यवस्था को बगैर छोड़े हुए काम नहीं हो सकता। जिस व्यवस्था के परिवर्तन की हम उम्मीद करते हैं वो संभव नहीं है वहां पर रहते हुए। और इसीलिए वो एक गौरवशाली परंपरा हमारे सामने रखते हैं। वो परंपरा जो सम्राट अशोक की परंपरा है, इसमें असल में विश्व गुरु भारत कभी था तो वो मौर्य काल में था। और वो धर्म जो इस दहलीज के बाहर निकल करके तकरीबन 50 देशों में अपना परचम फहराता है, उस धर्म की तरफ वापस चलने का आह्वान करते हैं बाबा साहब। तो अंतिम जो समाधान है, मुझे लगता है कि इन सारी परिस्थितियों को अगर उससे पार पाना है तो बाबा साहब के उस समाधान की तरफ चलना पड़ेगा। बिना बुद्धिज्म की तरफ जाए हुए व्यवस्था पर, और 80 साल से देख लिया। बाबा साहब ने तो कहा 35 में ऐलान किया था, 21 साल इंतजार किया, चलिए बदलिए।
दलितों को मंदिर में भी लेकर के गए और उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए नहीं लेकर के गया इनको कि हमें इनको मूर्ति के दर्शन करवाने हैं, हमें यह बताना है कि तुम्हारी हैसियत है क्या इस मंदिर के बाहर। हमारे लिए वो मंदिर का घंटा नहीं, वो स्कूल की घंटी जरूरी है, उसकी तरफ चलना, उसकी आवाज सुनना और उस बुद्धिज्म की तरफ लौटना जिसका समाधान बाबा साहब ने दिया। और उसके पीछे एक और बड़ा कारण था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तर्क दिए हैं कि क्यों बुद्धिज्म की तरफ जाते हैं। इस्लाम का भी विकल्प था, ईसाई धर्म का भी विकल्प था, नास्तिक होने का भी विकल्प था। बुद्धिज्म में एक तरफ तो ईश्वरवाद नहीं, कोई एक किताब भी नहीं कि साहब उससे बाहर आप नहीं जा सकते। सिखिज्म में या और दूसरे धर्मों में एक किताब का भी मामला, एक पवित्र किताब, फिर आप उसके बाहर नहीं जा सकते। तो आपको दीपो भाव की बात जो तथागत बुद्ध ने की थी वो वहां कर्मकांड नहीं, पाप पुण्य नहीं, स्वर्ग नरक नहीं, लेकिन उससे बड़ा कारण जो मुझे दिखाई पड़ता है, बाबा साहब ने 55-56 में यह महसूस कर लिया था, जो ताकतें आज सत्ता में है, जिन्हें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद से नफरत हो रही है, जो डंके की चोट पर अभी तो साल भर नहीं गुजरा है जब कह रहे थे कि संविधान बदलना है, इस चुनौती को उन्होंने महसूस कर लिया था। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरे स्वाधीनता आंदोलन या 20वीं शताब्दी के जितने भी गांधी जी से लेकर के और नेहरू होते हुए और लोहिया तक जितने प्रकांड हैं, ये सिर्फ स्वाधीनता आंदोलन के नायक ही नहीं है, ये प्रकांड विद्वान है सब, इनकी अपनी थ्योरीज है। लेकिन उस 20वीं शताब्दी में अगर दूरदृष्टि किसी के पास है तो वो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास। वो देख रहे थे इस हिंदुत्व के चुनौती को, तो वो उन्होंने दिया कि इस जातिवाद से ही मुक्ति नहीं। और उनका आह्वान क्या था? उनका आह्वान सिर्फ दलितों या पिछड़ों तक सीमित नहीं था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि मैं तो चाहूंगा कि देवता भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करें, ये दुनिया बौद्धमय हो, ये करुणा, ये शांति, ये सहिष्णुता, ये सह अस्तित्व, ये समता और न्याय और बंधुत्व अगर कहीं है तो वो इसी भारत की परंपरा में तथागत बुद्ध के यहां है। किसी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा साहब का स्पष्ट कहना। तो कबीर को पढ़ते समझते हुए, उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब तक जुड़ना होगा और वो बाबा साहब का जो समाधान है उसकी तरफ देखना होगा, उसकी तरफ चलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। वक्त चूंकि कम है, इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है। आदरणीय हीरालाल जी और तमाम साथियों का आप सबका बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।